एक है मृदा का अपरदन। तो मृदा का अपरदन को मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। इसे कृषि का क्षय रोग या टीबी रोग इसको कहा जाता है। ये सवाल आया हुआ है कि मृदा की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं, तो मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। अब मृदा अपरदन है क्या, तो मृदा अपरदन है क्या, तो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, मृदा का अपरदन कहलाता है। अब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अब ये जाना किसके द्वारा हो सकता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, हिमपात आदि के द्वारा भी हो सकता है मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो राजस्थान में जो मृदा अपरदन का सर्वाधिक प्रभावी प्रकार है वो क्या रहेगा, वायु अपरदन। राजस्थान में मृदा अपरदन का सबसे प्रभावी प्रकार वायु अपरदन है। या हम यूं कहें कि राजस्थान की मिट्टियों को सर्वाधिक कौन सा अपरदन प्रभावित करता है, तो वायु अपरदन प्रभावित करता है, क्योंकि राजस्थान में वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी जाती है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर हम लोग देख रहे हैं कि जल अपरदन आएगा। तो वायु अपरदन में क्या हो जाएगा, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा जाना क्या कहलाएगा, वायु अपरदन कहलाएगा। तो वायु अपरदन हमने बात कर ली कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा। अब वायु के द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है, जैसलमेर में। जैसलमेर में होगा वायु का सर्वाधिक अपरदन, और न्यूनतम कहां होगा, जैसलमेर, और न्यूनतम हम लोग देखते हैं होगा आपके धौलपुर के अंदर। वायु का सर्वाधिक अपरदन जैसलमेर में है, और सबसे कम अपरदन कहां रहेगा, आपके धौलपुर में सबसे कम रहेगा। और सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जो महीना है वो कौन सा रहेगा, आपके जून के महीने में सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। तो ये चीजें वायु अपरदन में आप लोग ध्यान रखोगे। इसी प्रकार से बात करें अपने जल अपरदन की, तो जल अपरदन में क्या हो जाएगा कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किसके द्वारा, जल के द्वारा। तो जल के द्वारा सर्वाधिक अपरदन कहां होगा, जहां सर्वाधिक नदियां हैं। तो कौन सा संभाग हो जाएगा, कोटा संभाग। पर्टिकुलर एक जिले की बात करें तो क्या हो जाएगा, कोटा, और नदी की बात करें तो क्या हो जाएगी, चंबल। नदी की जब हम लोग बात करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, चंबल। तो जल अपरदन का अर्थ हो गया है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा ले जाना, जल अपरदन कहलाता है। और इसमें जो सर्वाधिक जल अपरदन है उसका यदि अपन देखें संभाग, तो संभाग क्या हो जाएगा, कोटा। यदि हम लोग देखें जिला, तो जिला जहां सर्वाधिक जल अपरदन होगा वो क्या हो जाएगा, कोटा। और अपने बात करें यदि नदी की, तो वो नदी कौन सी रहेगी, चंबल। और चंबल के द्वारा एक विशेष प्रकार का अपरदन और किया जाता है जो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम भौतिक विभाजनों की बात कर रहे थे। तो चंबल के द्वारा एक विशेष प्रकार का अपरदन और होता था जिसको हम लोग अवनालिका अपरदन हम लोग कहते थे, जिसमें इस प्रकार की संरचनाएं नदी के पास, नदी के दोनों ओर बन जाया करती थी। तो इस प्रकार का जो अपरदन है आपके क्या कहलाएगा, अवनालिका अपरदन। वो भी कौन कर रही है, चंबल ही वो अपरदन कर रही है। और जो सर्वाधिक अपरदन वाला जिला है वो जिला आपके कौन सा रहेगा, कोटा। हम लोग देखते हैं कि वो जिला आपके रहेगा। तो ये चीजें आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। और
जो चंबल क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जल अपर्दन के द्वारा निर्माण हो जाता है किसका? बीहड़ का निर्माण हो जाता है। भाई गहरी घाटियां बन जाती है, गहरे कटाव बन जाते हैं, जिससे निर्माण किसका हो जाता है? जिससे हम लोग देखते हैं निर्माण हो जाता है आपके बीहड़ का निर्माण हो जाता है। और ये जो बीहड़ है, ये बीहड़ आप लोग देखते हैं कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, और आप लोग देखते हो बूंदी के अंदर। यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो बीहड़ है कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, और आप लोग कहां देख रहे हो? बूंदी में आप लोग देखते हो। ये बातें हुई हमारे बीच में, पहले भी हम लोगों ने बात की थी। तो ये आपके क्या हो जाएगा? जल अपर्दन। तो जल अपर्दन सर्वाधिक कहां होगा? कोटा में हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जल अपर्दन होगा। अब एक अपर्दन और होता है, जिस अपर्दन को बोलते हैं चादरी अपर्दन, जिसे किस नाम से जाना जाता है? चादरी अपर्दन के नाम से जाना जाता है। अब चादरी अपर्दन क्या होगा कि चादरी अपर्दन के अंदर जो निर्जन पहाड़ियां होती है, तो निर्जन पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा होने से, निर्जन पहाड़ियों, निर्जन का मतलब जिनके ऊपर वनस्पति नहीं है, जिनके ऊपर वनस्पति नहीं, तो निर्जन पहाड़ियों पर जब वर्षा वगैरह होती है तो मिट्टी वर्षा के साथ बह जाती है, मिट्टी वर्षा के साथ बह जाती है। तो ये जो अपर्दन है, ये अपर्दन क्या कहलाएगा? आपके चादरी अपर्दन या चादर अपर्दन। तो निर्जन पहाड़ियों से वर्षा जल के द्वारा होने वाला अपर्दन। तो चादरी अपर्दन है तो एक प्रकार का जल अपर्दन ही है भाई, है तो चादरी अपर्दन एक जल अपर्दन ही है। और ये जो अपर्दन है, ये अपर्दन आपको मिलता है सिरोही और राजसमंद में। ये अपर्दन आप लोग कहाँ देखते हैं? एक तो सिरोही में आप लोग देखते हैं, और एक कहाँ देखते हैं? राजसमंद में देखते हैं आप लोग। तो चादरी अपर्दन की हम लोगों ने बात की, और एक अपर्दन हो गया आपके जल, और एक अपर्दन कौन सा हो गया? आपके वायु अपर्दन। तो ये हम लोगों ने मृदा अपर्दन एक समस्या हम लोगों ने देख ली है इसकी।